नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि नरेश मेहता जी कविता वैष्णव यात्रा से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वैष्णव यात्रा से इनकी कविता वैष्णव यात्रा उनसे महत्वपूर्ण पद हम देख रहे हैं। कवि नरेश मेहता कविता वैष्णव यात्रा, जो महत्वपूर्ण पद है ये पहला ही पद है ये वैष्णव यात्रा का। देखिए, पहले पद को हम देख लेते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख। मैं नहीं जानता, कवि कह रहे हैं नरेश मेहता जी, क्योंकि इनका वैष्णव संस्कारों से युक्त कवि हैं ये, और ये वैष्णव संस्कार से युक्त ये कविता जिसमें पूरी धरती को ये धरती न मान करके एक पवित्र जो है जगह स्थान और यहाँ के एक कण को परमात्मा का अंश वो मानते हैं। तो वो कवि नरेश मेहता जी दार्शनिकता के साथ अपने आध्यात्मिकता का भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख अथवा जर्जर भोजपत्रों वाली कोई प्राचीन पांडुलिपि, अथवा जर्जर भोजपत्रों वाली कोई प्राचीन पांडुलिपि। जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है, जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है, लगता है कोई मंत्र दब गया है। चींटी के आहत होते ही संहिता की हत्या सा लगता है, चींटी के आहत होते ही संहिता की हत्या सा लगता है। मेरे लिए ये पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त हो जाने वाली मात्र धरती नहीं है। मेरे लिए ये पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त होने वाली मात्र धरती नहीं है, वरन जीवन मात्र की कवच नारायणी है, वरन जीवन मात्र की कवच नारायणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैष्णव कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा जो है, इससे हम इस पद को हम देख रहे हैं। तो प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित वैष्णव यात्रा से उद्धृत है, और इसमें कवि ने अपने वैष्णव संस्कारों के आधार पर धरती और धरती के ऊपर जो भी पदार्थ है, अन्य पदार्थ है, उन पदार्थों को अपनी एक तरह से आध्यात्मिक भावना या दार्शनिक भावना का प्रकाशन है वो किया है। देखिए किस प्रकार से कि कुछ एक शब्दार्थ जो थोड़े से कठिन है उनको देख लेते हैं। पृथ्वी माने धरती, आप जानते ही हैं, धरती। शिलालेख पत्थरों पर अंकित लेख। सूक्त यानी वैदिक मंत्र, सूक्त का अर्थ हो गया वैदिक मंत्र यानी वेद मंत्र। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथवा जर्जर, जर्जर माने कटी फटी पुरानी। भोजपत्रों वाली, पहले के ज़माने में भोजपत्रों पर लिखने का काम किया जाता था। कोई प्राचीन पांडुलिपि यानी हस्तलिखित ग्रंथ। जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता, लगता है कोई मंत्र दब गया है। चींटी के आहत होते ही यानी पैरों के नीचे दबाने से संहिता, वेद पाठों का सस्वर वाचन ग्रंथ है संहिता। दिशाओं पर जाकर समाप्त में मात्र धरती ने बन की नारायणी है। नारायणी यहाँ पर दुर्गा के लिए आया है, या फिर अन्नपूर्णा के लिए भी है, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी स्वरूपा है। या इसका नारायणी जो कवच होता है, जो मृतक आत्मा को शांति देने के लिए नारायणी कवच का पाठ करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इसका अर्थ कि मैं नहीं जानता कि पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख।
कवि यहाँ पर कहते हैं नरेश मेहता जी अपने वैष्णव संस्कारों से युक्त आध्यात्मिक भाव से भर करके इस धरती और इस धरती के ऊपर जो भी पदार्थ है उनमें ईश्वर का वास देखते हैं या अपनी मनोभावना किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वी सुक्त है या शिलालेख। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यह नहीं जानता कि ये जो धरती है, ये धरती है, ये धरती कोई सुक्त यानी वेद मंत्र है या फिर कोई शिलालेख है। मैं नहीं जानता है कि धरती कोई वेद मंत्र है या फिर कोई पत्रों पर अंकित किया हुआ कोई लेख है अर्थात शिलालेख है या फिर भोजपत्रों पर पुरानी कटी फटी कोई पांडुलिपि है, हस्तलिखित ग्रंथ है, या भोजपत्रों पर जो भोजपत्र होते थे इस तरह से कटी फटी जो भोजपत्रों पर ऐसे लिखाई होती थी ओम भूव ऐसे स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, इस तरह से ये लिखा होता था पांडुलिपियाँ। तो ये भोजपत्रों पर अंकित होती थी और इनको वो कलम से वो लिखते थे। तो इस प्रकार से ये जो पुरानी पांडुलिपि है कि कोई शिलालेख अथवा भोजपत्रों वाली कोई पुरानी या कटी फटी पांडुलिपि है। जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है तो लगता है कोई मंत्र दब गया है, कोई मंत्र दब गया है ऐसा लगता है। अर्थात पृथ्वी का महत्व बड़ा प्राचीन है, अत्यधिक महत्व है और आदरणीय भी है। पृथ्वी अत्यधिक पवित्र है पृथ्वी। तो एक ऐसा कवि का मान है कि पृथ्वी बहुत ही आदरणीय, पूजनीय, पवित्र है और इसलिए यहाँ धरती पर उगे हुए पदार्थ भी पवित्र हैं, ऐसा कवि का मानना है, ऐसा मनोभाव है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है, जब भी कोई फूल पैरों के नीचे आ जाता है तो ऐसा लगता है, क्या लगता है कि कोई मंत्र दब गया हो। ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र वेद मंत्र मेरे पैर से दब गया, अर्थात उसको ऐसा लगता है कि पाप हो गया है मेरे से। तो यहाँ पर धरती पर उगी वनस्पतियाँ भी पवित्र हैं। तो इसी भाव को यानी प्रत्येक कण कण में परमात्मा का निवास है, उस देवी शक्ति का निवास है। इस आधार पर नरेश मेहता जी कहते हैं कि जब भी इस पृथ्वी पर उगे हुए इन फूलों या पुष्पों का पुष्प कोई मेरे पैरों के नीचे आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वेद मंत्र है वो मेरे पैर के नीचे दब गया हो। चींटी के आहत होते ही संहिता की हत्या सा लगता है। इसी प्रकार से कोई चींटी पैर से कुचली जाए, कोई चींटी पैर से कुचल दी जाए या पैर के नीचे आ जाती है, आहत हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वह चींटी की नहीं, किसकी हत्या है? संहिता की हत्या सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे संहिता यानी वेद मंत्रों से युक्त जो सहस्वर पाठ वाले जो ग्रंथ होते हैं, जो देवताओं को स्तुति इत्यादि करने के लिए काम में ले जाते हैं। अलग अलग संहिताएँ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की अलग अलग संहिताएँ हैं। तो ऐसी संहिताएँ जो सहस्वर पाठ में यज्ञ इत्यादि करने में काम आती है। तो ऐसे संहिताओं की हत्या, ऐसा लगता है कि ये मंत्र के चींटी के आहत होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह चींटी की नहीं अपितु वेद मंत्र के सहस्वर पाठ की हत्या हो गई है, ऐसा लगता है। और मेरे लिए ये पृथ्वी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कवि की जो मनोभाव है वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। साथ ही साथ कवि का इस धरती पर उगे हुए प्रत्येक पदार्थ, धरती पर जो पदार्थ उनमें कण से भी कण में, अणु से भी अणु में, वो उनको अत्यधिक पवित्र लगता है कि धरती का अणु से अणु भी बहुत ही पवित्र है, वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसीलिए अत्यंत पवित्र है, ऐसा भाव उनमें है। इसीलिए ये पृथ्वी मेरी दृष्टि में, ये पृथ्वी क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए ये पृथ्वी दिशाओं पर जाकर समाप्त होने वाली मात्र धरती नहीं है। कौन कह रहे हैं? कवि नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि मेरे लिए
ये धरती कोई दिशाओं तक जाकर के समाप्त होने वाली कोई धरती नहीं है। ये मेरे लिए पृथ्वी दिशाओं तक समाप्त हो जाने वाली, मेरी दृष्टि में ये नहीं है कि दिशाओं पर समाप्त हो जाने वाली धरती है, ऐसा मैं नहीं मानता। अपितु क्या मानता हूँ, वर्ण जीव मात्र की कवच नारायणी है, बल्कि ये धरती सारे जीवन की, सारे जीवों की नारायणी कवच मंत्र है। ये सारे जीवों की नारायणी कवच मंत्र है, या फिर ये लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा या दुर्गा स्वरूपा है। इन सभी रूपों में हमारी रक्षा करने वाली सभी की पूज्य माता है, ये देवी है, ये माता स्वरूपा है, जगदम्बा है, ये माता है धरती। अन्नपूर्णा है जो हमारा पालन पोषण करती है, अन्न उगा करके ये धरती हमारा पोषण करती है, समस्त प्राणियों का पोषण करती है, इसलिए धरती नारायणी कवच है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत उन्नत कोटि का भाव नरेश मेहता जी का इस धरती के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। तो धरती को कितना पवित्र माना है। विशेष वाले पॉइंट में देखिए, धरती को सूक्त, शिलालेख, भोजपत्र की जर्जर पांडुलिपि इस प्रकार से बता करके कवि ने जो पौराणिक प्राचीन पवित्रता के स्वरूप की अभिव्यंजना इसमें की है कि धरती को क्या बता दिया, सूक्त बता दिया, शिलालेख, पांडुलिपि, ऐसा पवित्र पुरानी जो पौराणिक प्राचीनता है और पवित्रता है उसके स्वरूप की अभिव्यंजना इसमें की है। ऐसा विशेष वाले पॉइंट में कर सकते हो। वे और वेद के एक सूक्त में कई कई मंत्र होते हैं, एक सूक्त में क्या होते हैं, कई कई मंत्र होते हैं। और संहिता क्या होती है, वेद मंत्रों के सहस्वर संयुक्त पाठ को संहिता कहा जाता है। ठीक है, और नारायणी शब्द यहाँ पर लक्ष्मी और दुर्गा के लिए आया है। और साथ ही साथ नारायणी जो कवच होता है वो मृत आत्मा को गति देने के लिए, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो जीवात्मा होती है उसकी रक्षा करने वाली होती है, मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति देने वाली होती है। इस प्रकार से उसके मुक्ति के लिए नारायणी कवच का पाठ किया जाता है पंडितों के द्वारा। और इस तरह से कवि ने इस धरती को अत्यंत पवित्रता, उसकी महत्ता का वर्णन इसमें किया है, उल्लेख किया है। अलंकारों की बात करें तो परिकर अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है वैष्णव यात्रा से ये पद, तो आशा करता हूँ आप ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे वैष्णव यात्रा से आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये इस कविता का। इसको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।